कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख के हुकूक दिलाने के लिए पुरज़्म, कहा लद्दाख की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हैं तैयार। जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से लद्दाख में तकरीब का सिलसिला जारी। द्रास और खलिस्ते में हुई तकरीबात, तलबा ने भी की शिरकत। और फूड सेफ्टी के मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने कारगिल में बाजारों का किया मुआयना। खाने पीने की चीजों के मयार, नरकनामे की खिलाफ वर्जियों का लिया जायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। लद्दाख स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो पूरे खत्ते के अंदर यानी लद्दाख खत्ते के अंदर न सिर्फ रियासत का दर्जा बल्कि 6th शेड्यूल का मुतालबा कर रहे हैं। और इस हवाले से जहां लेह और करगिल के अवाम आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, वहीं पर आज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़ुमाओं ने लेह के अंदर जो सोनम वांगचुक है उनके साथ भी मुलाकात की, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो इस जद्दोजहद में लेह के साथ शाना बशाना है। और उन्होंने कहा कि जो लद्दाखियों के हकूक़ है उनकी बहाली, जिसमें 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा और इसके साथ साथ मकामी स्तर पर कानून साजिया के अलावा जो दीगर मुतालबात है उनको मनवाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑल इन वन शख्सियत है, तो इनको हम आज मुलाकात के लिए आए थे, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी कुर्बानी जो पेश की। उनकी कुर्बानी की वजह से जो है आज हमारे जो डिमांड थे, मुतालबात थे, लद्दाख के अवाम की एपेक्स बॉडी और KDA की जो है उसको बहुत तक़वीत मिली। पूरी तरह से जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे कंट्री के अंदर जो है इस डिमांड से मुझे तक़वीत भी मिली और हमारी जो एक पहचान भी बनता गया, एक लद्दाख की जो है पहचान भी बताई। इनका बहुत मशहूर और शुक्रगुजार हूँ। तो बाकी जहाँ तक KDA का या ताल्लुक़ है हमारा, हम हमेशा जो है जो 4 डिमांड हमने सोच समझ कर जो है हम लोगों ने रखी थे, आगे जो है या एपेक्स बॉडी के साथ मशवरा करके, और उसके पीछे हम लोग हमेशा जो रहा है आगे भी रहेंगे। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में जो बात चलता रहा और बातचीत बहुत हुई, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, डिलिब्रेशन हुए, लेकिन कुछ का नतीजा निकला वो मैं नहीं कह सकती। नतीजा बिल्कुल नहीं निकला। किसका निकला? ये जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का, चाहे आपके C ग्रेड के बाद हो, A ग्रेड की बात हो, B ग्रेड की बात हो, इन पे हम KDA की पूरी टीम की तरफ से, करगिल के आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जज्बे इसार व क़ुरबानी जो सोनम वांगचुक साहब ने दिखाई है इन 17 दिनों में, मुझे लगता है कि लद्दाख के अवाम को बेदार कर दिया है, जगा दिया है। और आज मुझे लगता है कि सिर्फ KDA और एपेक्स ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख KDA और एपेक्स है, पूरा लद्दाख सोनम वांगचुक है। और पूरे लद्दाख की डिमांड है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो, लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाए, जो इस सरकार का वादा है और जो अभी अपने इसी वादे से वो मुँह छुपा रही है। मुझे लगता है सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए, थोड़ा अपनी भी गैरत का मुजाहिरा करना चाहिए। इतनी बेगैरती नहीं होनी चाहिए, सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। और अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसे जगह में हमारे अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं लद्दाख को UT दे दिया। जिस तरह की UT आज है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत किया आपने। इस तरह की अगर आपको UT देना था तो आपने बहुत गलत किया। आज हम सड़कों पर हैं, आज पूरे लद्दाख के अवाम जो है वो अपने राइट्स के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। लद्दाख में बहुत जल्द यहाँ लोगों को लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जो 6th शेड्यूल का वादा आपकी ही पार्टी ने किया है, ये किसी इंडिविजुअल का वादा नहीं है, सिर्फ जमयांग सिंह नमग्याल का वादा नहीं है, BJP का वादा है। KDA की तरफ से और करगिल कौम की तरफ से कि जिस तरह से की कुर्बानी जो आज
इस कौम के लिए, इस रीजन के फ्यूचर के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए। और केडीए और एपेक्स और हम पूरे लद्दाख का कौम जिस डिमांड को लेके हम चल रहे हैं, ये हमारे कौम जो है पूरा लद्दाख के आवाम इसको एक ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि ये डिमांड जो है वो कोई आसान डिमांड नहीं है। ये हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो एजिटेशन है, इसको हम बहुत लंबा जो है लेके चलना है। और ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम कहीं झुकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और डट के जो है इस चीज़ का मुकाबला करेंगे। और लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम जो है जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम देंगे। और हम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह से आज तक लद्दाख के आवाम जो है एपेक्स और केडीए का साथ देते आ रहा है, इससे भी शिद्दत से जो है हमारे साथ देंगे। और ये उम्मीद है कि जंगलात के आलमी दिन के हवाले से या उसकी मुनासबत से लद्दाख भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से आज आलमी दिन की मुनासबत से जो तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कहा गया है कि जंगलात ज़मीन पर ज़िंदगी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तकरीब का एहतमाम कॉलेज के तलबा ने किया था और प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली अब्बासी ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और तकरीब के इनेकाद में तलबा के फ़ाल इक़दाम को सराहा। डॉक्टर अब्बासी ने इस अहम किरदार पर जोर दिया जो मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने, हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में जंगलात अदा करते हैं। उन्होंने आगाही बढ़ाने और आने वाली नस्लों के लिए हमारे जंगलाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात करने की अहमियत पर भी जोर दिया। उधर महकमा जंगलात खलतसे ने रिहायशी हॉस्टल खलतसे के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी जंगलात का दिन मनाया। इस साल का थीम जंगल और इख्तिरा एक बेहतर दुनिया के लिए नया हल था। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर खलतसे तसरीन दादवल ने जंगलात के आलमी दिन का एक जायजा भी पेश किया। इस तकरीब में हॉस्टल के वार्डन्स और तलबा के साथ साथ फॉरेस्ट रेंज के अमला ने भी शिरकत की, जिन्होंने हॉस्टल के अहाते में शजर कारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल को लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. डानू और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक प्रशाडियम ऑफिसर का मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स और जीडीसी कारगिल के एनसीसी कैडेट्स के साथ एक बातचीत के सेशन का खैर मकदम करने का एजाज़ हासिल हुआ है। तकरीब में जीडीसी द्रास के असिस्टेंट तर्जुमान सज्जाद हुसैन के साथ स्टाफ और तलबा की भरपूर शिरकत देखी गई। इदारे की जानब से इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश की गई। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में फूड सेफ्टी के मयारात की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड कारगिल ने ज़िला इंतज़ामिया कारगिल की हिदायत पर एक जामिया मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद खिलाफ वर्जियों को दूर करना और इससे फ़रोग देना था। ज़िला के अंदर ताजिर, दुकानदारों के दरमियान हिफ्ज़ानी सेहत के अच्छे तरीके। मुआयना के दौरान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के सेक्शन 69 के तहत कुल 16,000 रुपये का मुरक्कब किया गया। सूजी, सोमपापड़ी, तेल और दीगर अशिया जिन पर फूड सेफ्टी के मयारात की अदम तामील का शुबा है, मुआयना के दौरान जब्त किया गया। दुकानदारों और होटल वालों को FCSNC हुक्म ने खबरदार किया कि वो अपने कारोबारी मराकज़ पर घरेलू सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल से गुरेज करें। मुआयना को एक वक्फ टीम ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर फूड सेफ्टी और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे।
सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमित शर्मा ने लद्दाख यूटी के इंतजामिया को सनत के रहनुमाओं के साथ आज नई दिल्ली में मुनक्कदा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के छठे समिट में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया था। इफ्तिताही सेशन में आज कौमी राजधानी में खिताब करते हुए अमित शर्मा ने हमवार इंजमाम के जरिए इख्तिरा की ताकत को खोलने पर जोर दिया। उन्होंने निशानदेही की है कि लद्दाख और इससे कबल जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर किया था जिसमें IoT गठजोड़ जिंदगियों और मनाजिर को बदल देता है। स्वीप के तहत सब डिवीजन ज़नस्कार में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रोमेल सिंह डोंग की सदारत में उनके दफ्तर के चैम्बर में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम के दौरान तहसीलदार ARO ज़नस्कार एग्जन मौजूद थे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अधिकारियों के साथ साथ आवाम की बड़ी तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। SDM ज़नस्कार ने वोटिंग की बुनियादी अहमियत पर रोशनी डाली और इससे अहम किरदार पर भी जोर दिया जो आफ्ताब लूस्त गई अजाकन करो रबस आहुजरी वलियो रोजदारो करो इफ्तार खैबर सीमेंट दुआ गो के अल्लाह ताला करिन अस्सारनी हिज रोज पन्ने बारगाह हिमज कबूल दुआए इफ्तार अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। फर्द अपना वोट डालकर जमहूरी अमल में अदा करता है। जमहूरियत की ताकत पर जोर देते हुए उन्होंने कौम के ताने बाने को मजबूत बनाने में बाखबर और जिम्मेदाराना रायदही के फैसलों की अहमियत को दोहराया। इस तकरीब का मकसद बेदारी और जमहूरी अमल में शिरकत को फरोग देना था, जिसमें मकामी कम्युनिटी की जानब से नुमाया तवज्जो और शिरकत हासिल की गई। तो नाज़रीन, लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।